हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक एस्पिरेंट के संघर्ष को, एक एस्पिरेंट की उस कहानी को जो गांव से शुरू होती है और किस तरह वो अपनी तैयारी को इलाहाबाद तक ले जाता है। समझेंगे पार्ट वाइज उसकी पूरे यात्रा वृत्तांत को। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे गांव से इलाहाबाद तक का सफ़र, और पार्ट 2 में हम देखेंगे इलाहाबाद के 10/10 के रूम में उस अभ्यर्थी का पहला दिन, उस एस्पिरेंट का पहला दिन। तो एक एस्पिरेंट की कहानी, उसी की जुबानी। इसीलिए हमने ये नाम दिया है क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट हूँ, तो बेहतर से समझ सकता हूँ उन चीज़ों को जो आप समझ सकते हैं, या जो एक अभ्यर्थी समझ सकता है, एक एस्पिरेंट समझ सकता है जो एक गांव से निकलकर इलाहाबाद पहुंचता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गांव से इलाहाबाद तक का सफ़र। किसी भी स्टूडेंट के लिए वो पल, वो क्षण बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाला होता है जब वह ये संकल्प लेता है कि भविष्य में वह क्या बनना चाहता है। तो भविष्य में आईएएस बनने का सपना संजोकर मैं भी इलाहाबाद के लिए आज रवाना हो रहा था। मैं यहाँ इलाहाबाद ही कहूँगा क्योंकि आज का जो प्रयागराज है उस समय इलाहाबाद ही हुआ करता था। जाते समय मम्मी और पापा और मेरे मझले बाबा, जो मेरे दादा के छोटे भाई थे, सभी की आंखें नम थीं। लेकिन एक भरोसा, एक विश्वास था उनकी आंखों में, उनकी भीगी हुई आंखों में एक भरोसा था, एक विश्वास था जो मुझे मजबूत बना रहा था। पापा 50 रुपये के किराए पर एक टुक टुक, जिसको आप लोग ई रिक्शा बोलते हैं, लेकर आए, जिस पर सारा सामान, राशन, कपड़े आदि से भरा बैग लाद दिया गया। टुक टुक ने लगभग 5 किलोमीटर दूर हमें छोड़ा, जहाँ से हमें बस पकड़नी थी। रास्ते में टुक टुक पर बैठकर जब बस स्टैंड की ओर जा रहा था, तब अपने गांव से निकलते हुए चारों ओर फैले खेत खलिहान ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो उनकी हिलती डुलती वालियां एवं झूमते हुए पेड़ मुझसे कह रहे हों कि सुरजीत, आईएएस बाबू बनकर ही घर वापस लौटना। घर से इलाहाबाद जाते समय रास्ते में मेरे साथ पड़ोस के ही गांव के सीनियर भैया भी थे, जिनकी भूमिका मेरे जीवन में पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार की रही। इनको इलाहाबाद में रहने की कुछ दिनों का अनुभव भी था। मैं और मेरे सीनियर भैया दोनों ही टुक टुक पर हिलते डुलते बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। भैया इलाहाबाद के कुछ रोमांचक किस्से सुनाते हुए बार बार ये हिदायत दे रहे थे कि सुरजीत, इलाहाबाद में कटरा और छोटा बगाड़ा की एस्पिरेंट्स की भीड़ में कहीं अपने आईएएस बनने के सपने को लेकर गुम मत हो जाना। मैं चुपचाप बैठा उनकी बातें सुनता जा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक ही बात बार बार हिचकोले ले रही थी कि कितना ऐतिहासिक होगा वो दिन जब मैं आईएएस बनकर घर वापस लौटूंगा। गांव से कुछ किलोमीटर आगे तक पापा साथ में आए, जहां से मैंने और मेरे भैया ने बस पकड़ी। पापा हमें बस पर बिठाकर वापस चले गए। पापा भी थोड़े डरे हुए थे क्योंकि मैंने पहली बार इतनी दूर बाय ट्रेन जा रहा था। हमारी बस ने हमें बरेली जंक्शन के पास छोड़ दिया। बरेली जंक्शन से शाम 5:30 बजे मुगलसराय एक्सप्रेस पकड़कर हम इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए। हमारी ट्रेन कई गरीब और अमीर स्टेशनों से होती हुई सुबह 6 बजे हमें लेकर प्रयाग स्टेशन पर पहुंच गई। अरे एक मिनट, एक बात जो कि बेहद ज़रूरी है, वह बताना तो मैं भूला ही जा रहा हूँ। तो बात यह है कि मैं और मेरे सीनियर भैया के अलावा इस पूरे सफ़र में एक और सहयात्री थी हमारी, जिसकी चर्चा किए बिना ये सफ़र पूर्ण माना ही नहीं जा सकता। तो वह सहयात्री थी मेरी 22 इंच की पर्पल रंग की साइकिल। ये साइकिल कोई मामूली साइकिल नहीं थी, ये प्रतीकात्मक उपहार थी उस ऐतिहासिक दिन की जब मेरे 10th में 85% मार्क्स बने थे।
85% मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं माने जाते आजकल, लेकिन उस समय इतने से संतुष्ट था मैं। आँखों में आईएएस बनने का सपना संजोकर इलाहाबाद जाने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए एक साइकिल का साथ ठीक वैसा ही है जैसे राणा प्रताप के जीवन में चेतक का। ये साइकिल उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे साथ होती है जब तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं रहते और जब इलाहाबादी गर्मियों की चिलचिलाती धूप में ऑटो रिक्शा वाले भी दिखाई नहीं पड़ते। तो प्रयाग स्टेशन पर 6 बजे पहुंचकर ट्रेन से उतरने के बाद जैसे ही मैंने इलाहाबाद की धरती पर अपना पहला पैर रखा तो मेरे हृदय की गति मानो जैसे 2 गुनी हो गई हो। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शुरुआत इतनी रोमांचक है तो अंत भी बेमिसाल ही होगा। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और ऐसे ही कुछ विचारों के सुरों को मन ही मन छेड़ते हुए ये सुरजीत निकल पड़ा था उस ठिकाने की तरफ जहाँ भैया के दोस्त पहले से ही रहते थे। भैया के दोस्तों ने मिलकर 2-3 रूम रेंट पर ले रखे थे। इन 2-3 रूम में मेरे ही ज़िले के 8-9 लोग रहते थे। ये सभी लोग बरसों से एसएससी सीजीएल की तैयारी में अपना घर बार छोड़कर जुटे हुए थे। फ़िलहाल आज हमने उन्हीं के साथ स्टे किया। और हाँ, एक और बात, मैंने यहीं पर जीवन में पहली बार देखा कि कैसे विद्यार्थी समय और गैस दोनों को बचा लेता है दाल के साथ उसी कुकर में चावल पकाकर। और उसी दिन मैंने ये भी जाना कि यदि दाल खट्टी करनी हो तो आम के अचार के 2-3 पीस दाल में डाल देने चाहिए। फ़िलहाल सफ़र के थके हारे हम दोनों ही दाल चावल खाकर इस संकल्प के साथ सो गए कि सुबह जल्दी उठकर रूम की खोजबीन पर निकलेंगे। तो ये रहा हमारा पार्ट 1, जो गांव से इलाहाबाद तक का एक एस्पिरेंट का सफ़र होता है। लगभग इसी तरह का रहता है कि गांव से जब एक स्टूडेंट निकलता है और इलाहाबाद पहुंचता है तो कोई ना कोई उसका यार मित्र दोस्त जो भी रहता है वहाँ रहने के लिए उनके पास स्टे करता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।